हेलो ऑल। तो आज हम 3ds मैक्स के डे 9 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम क्लोथ मॉडिफायर, शेल मॉडिफायर, इंपोर्ट कैड ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्लोथ मॉडिफायर देखते हैं। फॉर दैट पर्पज़ यहाँ पे हमने एक प्लेन ऐड किया है। W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से हमने प्लेन का कलर चेंज किया थोड़ा। देन आई जस्ट एडेड अ वन बॉक्स, तो इसके ऊपर एक बॉक्स ऐड किया है। W थोड़ा सा ऊपर हम ऐड कर रहे हैं। देन क्लिक ऑन कलर, यहाँ से कलर चेंज किया है बॉक्स का। बॉक्स के हमने सेपरेट थोड़े से सेगमेंट्स दिए हैं। सपोज यहाँ से हमने 20 सेगमेंट्स दिए। एंड देन यहाँ पे अब हमें यूज़ करना है क्लोथ मॉडिफायर। सो क्लोथ मॉडिफायर के लिए सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बॉक्स, then click on modifier list and press C for cloth option। तो यहाँ से क्लोथ पे आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन क्लोथ पे सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे क्लोथ सिलेक्ट करना है। सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लोथ ऑप्शन है। यहाँ से आप प्रीसेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट्स दिए हैं, जैसे कि कॉटन इफेक्ट अगर चाहिए तो कॉटन इफेक्ट, पॉलिस्टर इफेक्ट, रबर इफेक्ट, सैटिन इफेक्ट। हम सैटिन इफेक्ट इसको यूज़ करेंगे। सो क्लिक ऑन सैटिन। यहाँ से आपको प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग इफेक्ट के लिए अलग अलग प्रेशर रहता है। सो आप 30, 20, 40 ये इस तरह से प्रेशर सेट कर सकते हैं। सपोज हमने 40 प्रेशर सेट किया है। 40 प्रेशर सेट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक ऑन ऐड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें कोलिजन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। लाइक टारगेट ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं उसको। सो यहाँ से मैंने प्लेन को सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन ऐड करने के बाद प्लेन को हमें कोलिजन ऑब्जेक्ट बोलना है यहाँ पे। सो क्लिक ऑन कोलिजन ऑब्जेक्ट। वन मोर टाइम आप क्रॉस चेक कर लेना यहाँ से। सो बॉक्स को क्लोथ इफेक्ट है, सैटिन है, एंड यहाँ से हमने प्रेशर सेट किया है एंड द प्लेन इज ऑफ कोलिजन ऑब्जेक्ट। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टिमुलेट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सो इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरह से ये क्लोथ इफेक्ट हमने अप्लाई किया है एज अ बॉक्स पे। तो ये इस तरह से कुशन आपका क्रिएट हुआ है। अगर आपको इसको थोड़ा सा ये जो हमारा इस तरह से फूला हुआ ये दिख रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना है। सो फॉर दैट पर्पज प्रेस R। यहाँ से R प्रेस करने के बाद हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेट किया है लाइक दिस। देन प्रेस W। अब हमें इसके ऊपर एडिट पॉली अप्लाई करना है। सो एडिट पॉली अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट, E फॉर एडिट पॉली। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 से 3 से 4 से इस तरह से ज़्यादा मॉडिफायर्स आप लगा सकते हैं। सो यहाँ से हमने एडिट पॉली मॉडिफायर सेट किया है। फिर यहाँ पे क्लिक ऑन एज ऑप्शन। सो यहाँ से हम एज सिलेक्ट करेंगे। सो एज पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें लूप ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन लूप, क्योंकि हमें लूप वाइज इसको सिलेक्ट करना है लाइक दिस। मतलब एक सिलेक्ट किया तो ये कंप्लीट लूप आपका सिलेक्ट करना है। वन मोर टाइम प्रेस कंट्रोल एंड सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन लूप। अब नीचे की तरफ से भी हमें सिलेक्शन करना है। प्रेस कंट्रोल, सिलेक्ट लूप, वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस लूप लाइक दिस। अब यहाँ से इस तरह से इधर ये साइड से हमें सिलेक्शन करना है। सो प्रेस कंट्रोल, select this, click on loop, one more time press control, select this, click on loop। from bottom side press control, select this loop, press control and यहाँ से loop पे select किया। इस तरह से हमने चारों साइड से loop सेट किया है। अब हमें इसे एक्सट्रूड करना है। सो एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे, एक्सट्रूड ऑप्शन। सो क्लिक ऑन एक्सट्रूड ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ से हमने इसको इस तरह से सेट किया एंड देन सेट अ हाइट लाइक दिस। थोड़ा सा हमने इसको बाहर की तरफ हम इस तरह से हाइट सेट करते हैं। हाइट सेट करने के बाद यहाँ पे फिनिश ऑप्शन पे क्लिक किया है। देन अब हमें इसके ऊपर मेश स्मूथ अप्लाई करना है मॉडिफायर।
सो जस्ट ड्रॉप डाउन दिस पार्ट एंड क्लिक ऑन M फॉर मेश स्मूथ। सो यहाँ से आपको मेश स्मूथ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट दिस। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको स्मूथनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आपको जितना स्मूथनेस चाहिए उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। सो लाइक दिस, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को स्मूथ सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम स्मूथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लोथ मॉडिफायर लाइक दिस। द नेक्स्ट इज लेथ एंड शेल मॉडिफायर। सपोज हम यहाँ पे फ्रंट व्यू में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ से हमने 2D शेप्स सिलेक्ट किए हैं एंड देन क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन, और यहाँ पे हम इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है बाय क्लिकिंग दिस लाइक दिस। W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, यहाँ से वर्टेक्स, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा फिलेट अप्लाई किया है। सो लाइक दिस, और यहाँ पे भी हम फिलेट अप्लाई करते हैं लाइक दिस वे। यहाँ पे भी थोड़ा फिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट को लाइक दिस। देन यहाँ पे अब हमें लेथ मॉडिफायर अप्लाई करना है। सो लेथ मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए गो थ्रू मॉडिफायर लिस्ट, L फॉर लेथ ऑप्शन। लेथ मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन सेट करना है, Z डायरेक्शन, Y डायरेक्शन एंड X डायरेक्शन। सो Y डायरेक्शन हमने यहाँ पे सेट किया है एंड अलाइन टू मिनिमम, सेंटर एंड मैक्सिमम। सो यहाँ से अलाइन मिनिमम हम सेट कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिग्रीज 360 डिग्री राउंड में मुझे चाहिए। सो यहाँ से 360 डिग्री सेट किया है। अब आपको शेप में फिर से कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। सो हमने सेगमेंट सिलेक्ट की एंड देन सिलेक्ट दिस पोर्शन। इस तरह से हमने फिर से अप्लाई की है थोड़ा सा एंड देन क्लिक ऑन वन मोर टाइम लेथ ऑप्शन। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ ग्लास लाइक दिस। सो अब मुझे यहाँ पे इसे थिकनेस देना है ग्लास को। सो उसके लिए हम शेल मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। सो वन मोर टाइम क्लिक ऑन मॉडिफायर लिस्ट एंड SHE फॉर शेल मॉडिफायर। क्लिक ऑन शेल ऑप्शन और यहाँ से डिफ़ॉल्ट शेल आपका आया है, डिफ़ॉल्ट थिकनेस यहाँ से आई है। सो यहाँ से आप इनर अमाउंट सेट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ से इस तरह से आउटर अमाउंट भी हम सेट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन दिस लाइक दिस। नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम शेल मॉडिफायर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेथ एंड शेल मॉडिफायर। द नेक्स्ट इज इम्पोर्ट कैट। सो कैट प्लान इम्पोर्ट करने के लिए आपके पास कैट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी कैट प्लान के यूनिट्स है वो यूनिट्स और यहाँ पे आपने जो सेट किए हैं वो यूनिट्स सेम होने चाहिए। सो अब हमारे मीटर्स में है तो कैट प्लान भी हमारा मीटर्स में होना चाहिए। सो ये हमारा मीटर का कैट प्लान है और अब हमें ये प्लान को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए ये हमने सेव करके रखा है। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट ऑप्शन। यहाँ से कैट प्लान को सिलेक्ट करना है, कैट टू 3ds मैक्स। क्लिक ऑन ओपन। यहाँ से इसे सिर्फ सीधा येस करना है एंड देन आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सो ज्योमेट्री में यहाँ पे इनकमिंग फाइल यूनिट है जो आपको मीटर से मीटर सेट करना है। यहाँ पे रिस्केल ऑप्शन आपको टिक ऑन करना है। देन लेयर्स में सारे लेयर्स आपको इंक्लूड करने हैं। सो इसके लिए सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट एंड क्लिक ऑन ऑल। सो इस तरह से हमें ये चेंजेस करने हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद इस तरह से आपका कैट प्लान आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो 3 वे से हम वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग बॉक्स मेथड, यहाँ से इस तरह से बॉक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बॉक्स क्रिएट करके हम वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। या फिर शेप्स ऑप्शन में स्प्लाइन में यहाँ पे लाइन कमांड से हम क्रिएट कर सकते हैं वॉल्स को एक्सट्रूड करके। या फिर आप सीधा यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके एस एक्सटेंडेड वॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एस एक्सटेंडेड में यहाँ पे वॉल ऑप्शन दिया है, सीधा वॉल सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से स्प्लाइन ऑप्शन का यूज करेंगे। सो क्लिक ऑन लाइन ऑप्शन। लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको स्नैप ऑन करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स पॉइंट्स ही आपके ऑन होने चाहिए। देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। अब हमें स्लैब क्रिएट करना है, इसलिए हम इस तरह से आउटर फेस को हमने इस तरह से सिलेक्ट किया है, लाइक दिस। स्टेयरकेस को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो लाइक दिस, क्लिक ऑन क्लोज स्प्लाइन, W, क्लिक ऑन मॉडिफाई, मॉडिफायर लिस्ट, E फॉर एक्सट्रूड ऑप्शन। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट सेट करना है 0.15 की, Alt W। इस तरह से आपको 0.15 का स्लैब क्रिएट होगा। नाउ वी हैव टू क्रिएट वॉल्स। फॉर वॉल क्रिएशन गो थ्रू एस एक्सटेंडेड, क्लिक ऑन वॉल्स। वॉल थिकनेस आप जानते हैं, तो यहाँ से 0.23 की वॉल थिकनेस है। सो यहाँ से हमने विड्थ 0.23 सेट की। देन हाइट इज ऑफ अप टू 3 मीटर। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट हम सेट करेंगे अभी। देन स्नैप ऑन, फर्स्ट पॉइंट लाइक दिस। इस तरह से आप वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं। Internal wall is of 0.15. So one more time click on wall, 0.15। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट की है। सो इस तरह से हमने 0.15 की भी वॉल्स क्रिएट की अप टू 3 मीटर। लाइक दिस। Alt W। सो इस तरह से हमने वॉल्स भी क्रिएट की है। अब हम कलर चेंज कर लेंगे। सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्लिक ऑन कलर ऑप्शन, सेट इट एज वॉल्स एज वाइट। यहाँ से इसे भी हमने चेंज किया है, लाइक दिस। सो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं वॉल्स को। अब हमें यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग क्रिएट करनी है। ओपनिंग क्रिएट करने के लिए गो थ्रू स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, सिलेक्ट बॉक्स। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद स्नैप ऑन। यहाँ से हम इस तरह से बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हैं सिर्फ। देन हाइट इज ऑफ 1.2 मीटर। विंडो है तो Z डायरेक्शन से हमें 0.9 इसको सेट करना होगा, लाइक दिस। अब हमें यहाँ से ये जो बॉक्स हमने क्रिएट किए हैं इसे रिमूव करना है, और रिमूव करके यहाँ पे ओपनिंग्स क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट द आउटर फेस। आउटर फेस को सिलेक्ट करने के बाद गो थ्रू कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन बुलियन ऑप्शन। यहाँ से हमें सबट्रैक्ट यूज करना है, एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑपरेंड्स, एंड देन सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑपरेंड्स लाइक दिस। सो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे न्यू विंडोज़ ऐड करनी है, तो विंडोज़ ऐड करने के लिए क्लिक ऑन विंडोज़ ऑप्शन, सिलेक्ट कैशमेंट विंडो, और यहाँ पे हमने इस तरह से विंडो अप्लाई की है, लाइक दिस। फर्स्ट क्लिक, ड्रैग, सेट द विड्थ एंड देन सेट हाइट, क्लिक ऑन W, क्लिक ऑन मॉडिफाई। सो इस तरह से डेप्थ 0.23 की डेप्थ है। फिर यहाँ से हमने ओपन की है विंडो को इस तरह से, लाइक दिस। फ्लिप स्विंग आप यहाँ से कर सकते हैं। 2 पैनल में हमने यहाँ पे विंडो को ओपन किया है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड डोर्स एंड विंडोज़ भी इस तरह से अपने मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं डोर्स एंड विंडोज़ को। आप रेडी ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम गूगल से आप सर्च करके रेडीमेड ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 9. In the next video we learn day 10 commands. Thank you.